हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। मैं शिखर चांद एक बार फिर से नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स आपके जो ट्रेनों से रिलेटेड होते हैं। मतलब ट्रेन में आपने वो कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो शायद आपने सिर्फ देखी ही हों, उनके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो चलिए आज किसी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। चैनल पर नई होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात क्या पहले पता थी। तो चलिए सबसे पहला आपका जो बात है वो चलिए दायरा देखते हैं। आपके ट्रेन के डिब्बे पर ये नंबर 5 डिजिट का देख पा रहे होंगे। जो 5 डिजिट का ये नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इस 5 डिजिट के नंबर में जो शुरुआत के 2 अंक होते हैं, ये इस डिब्बे को बताते हैं कि ये डिब्बा किस आपका वर्ष में बना। यानी जैसे इसमें 04 लिखा हुआ है तो जो 04 है ये बता रहा है कि ये डिब्बा आपका 2004 में बना हुआ है। और जो ये आपका 052 है, ये इस डिब्बे की क्वालिटी को बता रहा है कि ये डिब्बा एसी डिब्बा है। क्योंकि जितने भी 1 से लगाकर 200 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं, ये भी आप थोड़ा याद करने वाली बात है कि 1 से 200 तक वाले जितने भी बीच के अंक होंगे, अगर वो लिखे होंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये डिब्बा एसी क्वालिटी का है। फिर 200 से 400 वाले आपको बताएंगे कि ये आपका जनरल क्वालिटी का है। फिर उसके बाद 400 से 600 वाले आपको बताएंगे कि ये आपका स्लीपर कोच है। फिर उसके बाद 600 से 700 वाले आपको बताते हैं कि ये आपका लगेज वाला कोच है। फिर 700 से 800 वाले आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपका जनरेटर रखा हुआ है और यही आपकी जो ट्रेन में जहाँ पर खाना बनता है वो वाला कोच है। तो ये नंबर भी अपने आप में थोड़ा यूनिक होते हैं जो आपको थोड़े पता होने चाहिए कि 1 से 200 के बीच वाला एसी डब्बा होता है, 200 से 400 वाला जनरल होता है, 400 से 600 वाला स्लीपर का होता है और 600 से 700 वाला लगेज का होता है और 700 से 800 वाला या 800 के बाद भी आपको मिल रहा है तो आपको यही सोचना है कि जनरेटर और जहाँ पर खाना बनता है ट्रेन का वो वाला डब्बा है। तो जैसे आपको ये 02072 मतलब ये आपको डिजिट अगर मिल रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि जो शुरू के 2 डिजिट हैं वो आपके ईयर को बता रहे हैं कि 2002 में डब्बा बना। और ये जो 072 है ये आपको बता रहा है कि ये एसी डिब्बा है। जैसे 19375 लिखा हुआ है आपका, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 1919 में डिब्बा बना हुआ है और 375 का मतलब ये होगा कि जर्नल कोच का डब्बा है। तो ये 5 डिजिट के जो नंबर होते हैं आपको उनके बारे में पता चल गया। अगली आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि जो ट्रेन का लास्ट डब्बा होता है उसमें क्रॉस का निशान बना होता है। तो इस जो ट्रेन का लास्ट डब्बा होता है इसका मतलब इसमें ही क्यों क्रॉस का निशान बना होता है, बाकी डिब्बों में क्रॉस का निशान क्यों नहीं बना होता, ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस क्रॉस के निशान को देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे आपने ये एलवी का साइन मतलब एलवी लिखा हुआ है। एलवी का मतलब क्या होता है, आपको इस एलवी से पता चल रहा है कि ये जो ट्रेन का ये लास्ट डब्बा है ये लास्ट व्हीकल है, इसके बाद कोई सा भी लास्ट डब्बा नहीं है। जब कभी स्टेशन में आपने देखा होगा जो स्टेशन मास्टर होता है वो हरी झंडी दिखाता है ट्रेन को, वो तब तक दिखाता है जब तक उसे ये क्रॉस का निशान एक डिब्बे में नहीं मिल जाता और एलवी का सिंबल नहीं लिखा हुआ मिल जाता। अगर उसे एलवी का सिंबल और क्रॉस का निशान नहीं मिलता तो उसे पता चल जाता है कि ट्रेन अभी पूरी नहीं है, पीछे इसके कई डिब्बे छूट चुके हैं। अगर छूटे हुए होते हैं तो उनको दौड़ने का काम जारी हो जाता है। तो इसलिए लोग उस डिब्बे के बारे में पता चल जाए कि ये लास्ट डिब्बा है, इसलिए उसे क्रॉस और एलवी के निशान द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगली इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में ये जो येलो कलर की धारियाँ होती हैं डिब्बों में, इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, कुछ लोग इस डिब्बे को बोगी बोलते हैं कि बोगी है। ये बोगी नहीं होती है, बोगी ये होती हैं, ये जो आपकी ये एक ट्रेन में 2 बोगियाँ होती हैं, ये 2 बोगियों के ऊपर एक कोच रखा हुआ होता है। ये आपका कोच होता है और ये आपकी बोगियाँ होती हैं। एक ट्रेन में 2 बोगियाँ होती हैं।
तो बेसिकली हमें देखना क्या है, इन लाइनों का मतलब क्या होता है। ये लाइनें ये बताती हैं कि ये जो आपका ये कोच है, ये आपका जनरल डिब्बे का कोच है, और जो आपकी स्लीपर होती है उसमें ये लाइनें नहीं बनी होती हैं। केवल जो आपके जनरल कैटेगरी का कोच होता है उसमें ये लाइनें बनी होती हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी का कोच होता है उसी में केवल 3 दरवाजे होते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा और तीसरा दरवाज़ा। इसमें 3 दरवाजे होते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर आप इस तरह की कुछ इमेज देख पा रहे होंगे, क्योंकि लोग जहाँ 50 लोगों को बैठने की जगह होती है वहाँ कम से कम 200 से 300 लोग बैठे होते हैं। तो अंदर जब कभी ट्रेन रुकती है तो अंदर के लोग जब बाहर आते हैं तो बड़ी भड़बड़ के साथ बाहर आते हैं। इस वजह से जल्दी लोग निकल जाएं तो 2 की बजाय 3 दरवाज़ों को लगाया जाता है। और जितने भी आपके कोच होते हैं, स्लीपर हो या एसी हो, उनमें सिर्फ आपको 2 ही दरवाजे मिलेंगे। जैसे आप इस पे देख पा रहे हैं, जैसे आपके स्लीपर कोच है, इस पे लिखा भी हुआ है स्लीपर, इसमें आपके सिर्फ 2 ही दरवाजे मिलेंगे। और आपने पीछे वाली इमेज में देखा होगा, इसमें आपको 3 दरवाजे दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जनरल डिब्बे की कोच है। उसके बाद अगली इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ट्रेन के ऊपर की जो छत होती है उसमें ये कुछ बॉक्सेस ऐसे बने होते हैं। इन बॉक्सेस का क्या काम होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉक्सेस होते हैं ये अंदर से कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो आप फैन के बगल में देख पा रहे होंगे। इनका काम ये होता है कि जो अंदर जनरल डिब्बे में जैसे आपने काफ़ी भीड़ हुई तो अंदर काफ़ी उमस पैदा हो जाएगी, तो उस उमस को ये लोग, ये जो डिब्बे होते हैं ये बाहर खींचते हैं और ये अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस वजह से ये डिब्बे लगाए जाते हैं। इन्हें रूफ वेंटिलेटर बोलते हैं। ये ट्रेन की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन में जो लाइट और फैन लगे हुए हैं ये पहले आपके एसी से चला करते थे, और बाद में आपकी जो भारत सरकार है इसने इन सारे फ़ैन और डिब्बों से फ़ैन और लाइट को हटाकर एसी से कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि एसी में थे तो लोग यात्रा करते करते इनके फ़ैन और लाइट को खोलकर अपने साथ अपने घर ले जाते थे और अपने घरों में यूज़ किया करते थे। क्योंकि आपके घर में 220 वोल्ट की लाइट आती है और 220 वोल्ट से चल भी जाते हैं, इस वजह से लोग घर ले जाते थे। और डीसी में क्या है, ये 15 से 24 वोल्ट के करंट से ही चल जाते हैं। इससे ज़्यादा का करंट इनको मिल जाता है तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं, इनका जलना हो जाता है, फूकना हो जाता है, जल फूक जाते हैं। तो कभी कभी जैसे ट्रेन में आपने जो सॉकेट देखे होंगे चार्जिंग पॉइंट, तो आपको लगभग जले हुए मिलते हैं। इसीलिए आपको चेतावनी वहाँ पर लिखी होती है कि ट्रेन में इतने से इतने बजे तक मोबाइल चार्जिंग में न लगाएं। क्योंकि ट्रेन की जब रफ्तार बढ़ती है तो जो वहाँ का इंजन होता है वो और तेज़ी चलता है, तो आपको और तेज़ी वहाँ पे जो सॉकेट्स होते हैं उनमें और तेज़ी करंट आता है। और डीसी हमेशा घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए घरों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और डीसी का थोड़ा जो उत्पादन होता है वो महंगा भी होता है। इस वजह से रेलवे सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया कि ट्रेन में इंजन तो होता ही चलता ही है, तो क्या बोलते हैं, डीसी के द्वारा फैन और लाइट को चला दिया जाए तो लोग चोरी भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लोगों ने चोरी करी लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो लोगों ने चोरी करना ही बंद कर दी। तो ये था आपके कुछ ट्रेन से रिलेटेड कुछ बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो और ना ही सुनी हो। अगर सुनी भी होंगी तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।